हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसका 12th नंबर चैप्टर यानी 12वां चैप्टर, जिसका नाम है पूर्ति की लोच। इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ। आप लोग जो भी एनसीईआरटी बुक फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल की वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति में इन परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई यानी परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति की लोच का क्या वैल्यू होता है। ठीक है, क्या उसका मान होता है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति में या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में। ईएस बराबर क्या होता है? ईएस का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच। तो ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए। ऑप्शन ए है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ईएस इक्वल 0, मतलब पूर्ति की लोच शून्य होती है, या फिर पूर्ति की लोच 1 के बराबर होती है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, पूर्ति की लोच 1 से कम होती है। या फिर ऑप्शन डी है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, यानी पूर्ति की लोच जो है 1 से ज़्यादा होती है। तो पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति में पूर्ति की लोच कितनी होती है? शून्य होती है, 0 होती है। इन परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णतया लोचदार पूर्ति में इन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू क्या होता है? पूर्णतया लोचदार पूर्ति में पूर्ति की लोच का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है ES इक्वल्स 1, यानी पूर्ति की लोच 1 के बराबर होती है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। या फिर ऑप्शन बी है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी पूर्ति की लोच अनंत होती है। या फिर ऑप्शन सी है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0, यानी पूर्ति की लोच जो है वो शून्य होती है। या फिर ऑप्शन डी है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, यानी पूर्ति की लोच जो है वो 1 से कम होती है। तो पूर्णतया लोचदार पूर्ति में पूर्ति की लोच का मान कितना होता है? अनंत होता है। इन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इकाई लोचदार पूर्ति में इन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई यानी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, इकाई लोचदार पूर्ति में पूर्ति की लोच का मान क्या होगा? ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए। ऑप्शन ए है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल 0, यानी पूर्ति की लोच का मान 0 होगा, शून्य होगा। या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू इन्फिनिटी, पूर्ति की लोच का मान अनंत होगा। या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स 1, पूर्ति की लोच 1 के बराबर होगा। या फिर पूर्ति की लोच जो है 1 से कम होगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। तो इकाई लोचदार पूर्ति में क्या होता है? इकाई लोचदार पूर्ति में पूर्ति की लोच का मान होता है 1। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूर्ति की लोच बराबर 1 होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इकाई से कम लोचदार पूर्ति में इन लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू क्या होगा? इकाई से कम लोचदार पूर्ति में पूर्ति की लोच का मात्रा कितना होगा? ऑप्शन ए है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। या फिर ऑप्शन बी है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। या फिर ऑप्शन सी है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0, या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इकाई से कम लोचदार पूर्ति में क्या होगा? पूर्ति की लोच 1 से कम होगी, या पूर्ति की लोच 1 से ज़्यादा होगी, या पूर्ति की लोच 0 के बराबर होगी, या पूर्ति की लोच 1 के बराबर होगी। क्या होगा इसमें से आपको बताना है। ठीक है, तो इकाई से कम लोचदार पूर्ति में क्या होगा? पूर्ति की लोच जो है 1 से कम है, तो ऐसे होगा। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो इसको क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, इकाई से कम है तो इसलिए ऐसा है ना। इन लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, ऐसे लिखते हैं हम लोग इसको मैथमेटिकली। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति में पूर्ति की लोच की मान क्या होता है? इन मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? क्या होगा उसका वैल्यू?
देखो ऑप्शन ए है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, यानी पूर्ति की लोच 1 से अधिक होगी, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0, पूर्ति की लोच जो है वो शून्य के बराबर होगी, या फिर ऑप्शन सी है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, यानी पूर्ति की लोच 1 से कम होगी, या फिर ऑप्शन डी है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी पूर्ति की लोच जो है वो अनंत होगी। तो इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ जाएगा। मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन 1, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? तो देखो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए ये सब क्या है पता है, ये पूर्ति की लोच का प्रकार है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सबसे पहला क्या है, 5 प्रकार की होती है पूर्ति की लोच। ठीक है, पूर्ति की लोच कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितने तरह की होती है, 5 तरह की। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सबसे पहला है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल 0 होता है। ठीक है, पूर्ति की लोच की मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति में पूर्ति की लोच 0 होती है। इन परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0। तो ये हो गया पहला प्रकार। ठीक है, अब दूसरा प्रकार क्या है, पूर्ति की लोच का पूर्णतया लोचदार पूर्ति। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। ठीक है, इन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। पूर्णतया लोचदार पूर्ति में पूर्ति की लोच का मान होता है अनंत। ठीक है, पूर्ति की लोच बराबर अनंत होता है। अब देखो थर्ड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच का तीसरा प्रकार है इकाई लोचदार पूर्ति। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इसमें इकाई लोचदार पूर्ति में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। इन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। इकाई लोचदार पूर्ति में पूर्ति की लोच का मान होता है 1। ठीक है, अब देखो चौथा प्रकार है पूर्ति की लोच का इकाई से कम लोचदार पूर्ति। द फोर्थ टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 1 से कम होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। अब देखो फिफ्थ टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है पूर्ति की लोच का 5वां प्रकार है इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। तो ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का ये जो टाइप है पूर्ति की लोच का ये जो प्रकार है, इसमें पूर्ति की लोच जो है वो 1 से अधिक होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन 1 इन मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। क्लियर है? तो देखो पूर्ति की लोच कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। ये पांचों मैंने आपको 5 क्वेश्चन में बता दिया। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सबको मैंने बता दिया आपको 5 क्वेश्चन में। क्लियर है? अब देखो छठा क्वेश्चन क्या है, पूर्ति की लोच को मापने की विधि है। तो पूर्ति की लोच को मापा जाता है, इसका कुछ विधि होता है, इसमें से बताने की कौन सा वो विधि है। ठीक है, द मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मापने का, मेजर करने का मेथड कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। देखो ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रतिशत या अनुपातिक विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, या फिर ऑप्शन बी है रेखा गणितीय विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिक मेथड, या फिर ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो पूर्ति की लोच को मापने की कौन सी विधि होती है, पूर्ति की लोच को मापने की विधि होती है प्रतिशत या अनुपातिक विधि और रेखा गणितीय विधि, यानी कि ए और बी दोनों होगा। ठीक है, द मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आर परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। सो the correct answer for this question is option C, both A and B. So option C is the correct answer for this question. ठीक है, पूर्ति की लोच को मापने की कौन सी विधि होती है, ये दोनों होती है तथा बी। द मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये दोनों होता है ए एंड बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। पूर्ति की लोच का क्या महत्व है, पूर्ति की लोच का क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है लाभ अधिकतमीकरण, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन,
या फिर ऑप्शन बी है वस्तु की कीमत का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसिंग ऑफ गुड्स, या फिर ऑप्शन सी है पूर्ति की निरंतरता को बनाए रखना, टू मेंटेन द रेगुलर सप्लाई, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो पूर्ति की लोच का क्या महत्व होता है? पूर्ति की लोच से लाभ अधिकतमीकरण भी होता है, वस्तु की कीमत का निर्धारण भी होता है, और पूर्ति की निरंतरता को भी बनाए रखा जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाएगा, और डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसिंग ऑफ गुड्स भी हो जाएगा, और टू मेंटेन द रेगुलर सप्लाई भी हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बताना आपको ये सही लगा, अच्छा लगा कि नहीं। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।